नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया, जहां से एनआईए ने उसे अरेस्ट किया, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और 11 दिन की रिमांड पर लिया गया है। एनआईए हेडक्वार्टर में अब उससे तमाम सवाल जवाब होंगे। किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर अनमोल बिश्नोई ये पूरा सिंडिकेट जो है चलाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त भारत की साबरमती जेल में बंद है, गुजरात में। और इसके अलावा जब वो अपने जेल में बंद होने के बावजूद पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करता है, पूरे क्राइम को ऑपरेट करता है, तो उसके दो जो खास है लेफ्ट और राइट मैन जिसे कहा जा सकता है, वो है अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ को जिस तरीके से कहें उसको भी मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है। और अनमोल बिश्नोई की बात करें तो अनमोल बिश्नोई भी मोस्ट वांटेड है। 10 लाख का इनाम इसके सर पर था, बड़ी कामयाबी मिली है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। पृथ्वीराज जी हमारे साथ, पूर्व डीजीपी, और विनीत जिंदल हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पृथ्वीराज जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही होगा। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, एक बड़ा जो है कामयाबी बड़ी हाथ लगी है, जिस तरीके से अनमोल बिश्नोई को लाया गया है, एक बड़े सिंडिकेट का जो है खुलासा हो सकता है। किस तरीके से पूरे क्राइम को, ऑर्गेनाइज क्राइम को ये अंजाम देते हैं, किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर भी जो है अपने इस सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। लगता है पृथ्वीराज जी से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। विनीत जी, अब जिस तरीके से ये सवाल मेरा आपसे होगा कि एनआईए ने उसको रिमांड पर लिया है 11 दिन की, तो किस तरीके से अब पूछताछ होगी, कैसे आगे चीजें बढ़ेंगी? देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है, चाहे हम अपने देश की सरकार की बात करें या जांच एजेंसियों की बात करें, क्योंकि अनमोल बिश्नोई एक गलत पासपोर्ट के ऊपर यूएस में रह रहा था। और अब जब उसकी अरेस्टिंग हुई, उसके बाद एक्स्ट्राडिशन हुआ है, वो भी यूएस से, क्योंकि बहुत सारे ऐसी लिस्ट है जो अभी यूएस के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन अनमोल बिश्नोई के मैटर में कुछ एक्स्ट्राडिशन की प्रोसीडिंग जो थी, वो कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत जल्दी हुई है और बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां तक रिमांड के 11 दिन की बात है, दो बहुत बड़े मामले अनमोल बिश्नोई से जो है वो जुड़े हुए हैं। एक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस और दूसरा सिद्दीकी मर्डर केस। इन दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर बहुत संजीदा है पंजाब पुलिस भी और वहां मुंबई पुलिस भी। दिल्ली के अंदर टोटल 31 मामले जो है वो अलग अलग अपराधों के अनमोल बिश्नोई के ऊपर लगे हैं और उन सभी मामलों के अंदर जांच की बात जरूर सामने आएगी। लेकिन ये जो पूछताछ है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पूछताछ जो है वो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में, साथ साथ जो सिद्दीकी मर्डर केस जो था मुंबई में, उसको लेकर मुझे लगता है कि सबसे बड़े दो केसेस जो है ये हैं। और इनको लेकर जरूर कहीं ना कहीं गहन पूछताछ जो है वो अनमोल बिश्नोई से की जाएगी कि कितना इन्वॉल्वमेंट जो था, किस तरीके से भारत से और यूएस से किस तरीके से इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट किया गया, कैसे जोड़ा गया, और किस तरीके से जो यहाँ के उनके शूटर्स थे उनको चलाया गया, कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। ये सब चीजों की पूछताछ होगी। और बहुत मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है अनमोल बिश्नोई का अरेस्ट होना। जिस तरीके से आज उसको उसकी मैं कहूं कि आज 11 दिन का रिमांड भी मिला है, तो बहुत से ऐसे बहुत छोटी छोटी इन्वेस्टिगेशन की जो चीजें हैं और महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन वो मुझे लगता है कि एनआईए की जो जांच जो टीम है वो जरूर उसके ऊपर जांच की और सवाल पूछेगी। जी विनीत जी, एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि जिस तरीके से अनमोल की गिरफ्तारी हुई है, ये दो कंट्रीज में बैठकर, खास तौर से जो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा है वो जेल से कैसे कनेक्ट करता है, ये शायद इन सब चीजों के ऊपर से पर्दा उठ जाएगा। क्योंकि अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, है तो सालों से जेल में बंद, लेकिन उसका कोई काम रुकता नहीं। चाहे सलमान खान के घर पर गोली चलवाने की बात हो, सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की अदावत जो है वो भी जग जाहिर है। इसके अलावा अगर हम बात यहां पर करते हैं कि विदेशों में किस तरीके से बैठकर अनमोल बिश्नोई पूरे इसके सिंडिकेट को ऑपरेट करता है और इसके बीच में कौन कौन से ब्रिजेस हैं, किसके थ्रू कैसे फोन कॉल जाता है, किसको कैसे डायरेक्शन दी जाती है, ये कैसे लॉरेंस बिश्नोई जो है विदेश में बैठे अपने भाई को और गोल्डी बराड़ को कनेक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल पूजा जी, देखिए मैंने सबसे पहले वही कहा, क्योंकि अनमोल बिश्नोई इस बिश्नोई का भाई है, तो जितना क्लोज रिलेशन इन दोनों का है उतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी इस पूरे जो पूरा सिंडिकेट है इनका अपराध का, उसके अंदर कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा खून है ये
बिश्नोई का तो इसलिए बहुत ज्यादा भरोसा होता है, भाई है, और उसको चलाने को लेकर जितनी ज्यादा जानकारी इस आदमी के पास होगी, अनमोल बिश्नोई के पास होगी, उतनी जानकारी शायद किसी और के पास नहीं होगी। तो वो सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद इस पूरा जो गैंग है, बिश्नोई गैंग, उसकी किस तरीके से कमर तोड़ी जाए, वो जांच एजेंसियां इस मामले में बहुत बड़ा कदम ले सकती हैं। और ये 11 दिन का रिमांड मुझे लगता है कि शायद हो सकता है बढ़े बढ़े भी, क्योंकि ये बहुत छोटा मामला नहीं है। बिश्नोई गैंग का जो वर्किंग है, या किस तरीके से वो विदेशों में बैठकर, भारत में भी और विदेशों में भी जिस तरीके की चीजें हो रही हैं इस गैंग के द्वारा, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल हैं। और कौन कौन लोग कैसे कैसे इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे लोगों की हत्याओं में लोग जो है इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि एक व्यक्ति विदेश में रहता है, भाई जेल में है, उसके बावजूद पूरा गैंग चल रहा है, और किस तरीके से एक्सटॉर्शन किए जाते हैं, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जो जानकारी अनमोल बिश्नोई से एनआईए की टीम निकाल सकती है, वो कोई और नहीं निकाल सकता, किसी और से नहीं मिल सकती। और अनमोल बिश्नोई की अरेस्टिंग इसलिए बहुत जरूरी है, और बहुत बड़ी कामयाबी इस पूरे मामले के अंदर जी मिलेगी। और जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये सिर्फ बिश्नोई गैंग की बात नहीं है, ये गैंग और बहुत छोटे छोटे गैंग से मिलकर काम करता है, और ऐसे बहुत से जी। लोगों से मिलकर काम कर सकता है जो शायद देश विरोधी ताकतें भी हों। तो उस मामले में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण जो है ये जांच रहेगी। अनमोल बिश्नोई से जो पूछताछ होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और पृथ्वीराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीजीपी साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि यहां पर ये सिर्फ एक सिंडिकेट चलाने का मामला नहीं है, ये देश विदेश में तार जुड़े हुए हैं और अलग अलग गैंग से। क्योंकि जिस तरीके से यहां पर विनीत जी बोल रहे हैं कि छोटे छोटे गैंग को वो अपने साथ एसोसिएट करते हैं। अगर राजस्थान में क्राइम कर रहे हैं तो राजस्थान के जो लोकल गैंग हो गए उनको एसोसिएट करते हैं, पंजाब में क्राइम होता है तो पंजाब के करते हैं, दिल्ली में होता है तो दिल्ली के करते हैं, उत्तर प्रदेश में होता है तो उत्तर प्रदेश के। तो इनका नेटवर्क, एक भाई जेल में बंद है, एक भाई विदेश भागा हुआ है, लेकिन फिर भी ये पूरे सुरक्षा एजेंसियों के, पुलिस की नाक के नीचे ये सब रैकेट चला रहे हैं। इसका पर्दाफाश होगा, बड़ी कामयाबी के रूप में आप देखते हैं इसे? देखिए, मेरा इसमें विचार ये है कि ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं, ये ऑपरेट करना इंडिया में या इंटरनेशनल लेवल पे ये कोई नई बात नहीं है। ये आपका चैनल इसको बहुत नई बात बता रहा है, ये तो कोई नई बात नहीं है। जब से सभ्य समाज बना है तब से क्रिमिनल्स पैदा होते रहे हैं, पनपते रहे हैं, नेक्सस बनते रहे हैं, गैंगस्टर बनते रहे हैं। बड़े बड़े गैंग, दाऊद इब्राहिम का गैंग था, उससे पहले और बड़े बड़े गैंग थे। तो ये गैंगस्टरिज्म कोई एक नई चीज नहीं है इस देश के अंदर या इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो जहाँ समाज होता है वहां अपराध भी होते हैं, गैंगस्टर्स भी होते हैं। ये पृथ्वीराज जी, यहाँ पर हम नई बात नहीं कर रहे हैं, ना हम गैंगस्टर्स की नई बात कर रहे हैं, ना हम क्रिमिनल्स की नई बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई का भारत वापस लाया जाना बड़ी कामयाबी है। आज तक दाऊद को तो वापस नहीं लाया गया। ये कोई इतनी बड़ी कामयाबी क्या है? छोटा मोटा गैंगस्टर है अनमोल बिश्नोई, क्या चीज है ये? विनीत कुछ जी, नहीं है विनीत जी, आप क्या अनमोल बिश्नोई को छोटा मोटा गैंगस्टर मानते हैं, जिसके ऊपर हत्या, एक्सटॉर्शन, रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग, तमाम तरह के असला मुहैया कराना और ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराना, ये तमाम चीजें हैं, रैकेटिंग करना, आप इसको छोटी मोटी चीजें मानते हैं? एक आम जनता जिसके सिद्धू मूसेवाला की जान गई है, आप उसके परिवार से पूछ सकते हैं कि ये अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई छोटे मोटे गैंगस्टर्स हैं? इससे भी बड़े बड़े अपराधी जो हमारे बैंकों को लूट के बाहर बैठ गए जाके, तो वो क्यों नहीं आ रहे? उनको क्यों नहीं एक्स्ट्राडाइट कराया जा रहा है? ये अब मैं तो उनकी बात कर ही नहीं, मैं तो आपसे अनमोल बिश्नोई की बात कर रही हूँ। वही बात कर रहा हूँ। आप उसको बड़े मानते ही नहीं, आप तो उसको छोटा मोटा गली का गुंडा टाइप प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे वो गली का गुंडा हो कोई। मतलब ये देखिए, ऐसा है कि जो गैंगस्टर्स हैं, ये इनका नेक्सस है। ये पॉलिटिकल गैंगस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, बिल्डर्स, ये पूरे नेक्सस के साथ ऑपरेट करते हैं। इंडिपेंडेंटली कोई गैंगस्टर ऑपरेट नहीं कर सकता। इनको यूज भी किया जाता है कि भाई तुम उसको मार दो, वो उसको उससे मरवा देते हैं। तो इट इज ए वेरी वेरी बिग नेक्सस विच इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। एंड व्हाई दिस नेक्सस इज गोइंग ऑन? ये इस नेक्सस इसलिए चलता है कि जो पुलिस को, हमारे देश की जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारे देश का जो
इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है उसको पंगु बना के रखा हुआ है, उसको कोई स्ट्रेंथनिंग नहीं करना चाहता, ठीक है। और इसीलिए हमारे देश में अपराधों की दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। जो गरीब लोग हैं उनको क्या इंसाफ मिलता है कहीं पे? जी उनको आप मार लो। विनीत जी, आप जो है लॉयर हैं, आपको क्या लगता है कि सिद्दीकी मर्डर केस के अंदर अनमोल बिश्नोई की साजिश का आरोप है, उसकी भूमिका है। यहाँ पर अगर हम सिद्धू मूसेवाला की बात करते हैं, गोलियों से दिन दहाड़े भून दिया गया उस शख्स को, जो अपने घर से निकला था, मोड़ पर आते उसे गोलियों से छील दिया गया था। अब आप ये बताइए कि ये छोटा मोटा कोई गुंडा गैंगस्टर तो नहीं कर सकता, ये जिसके पास पूरा नेटवर्क हो वही करेगा। अब ये इसको आप कामयाबी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे आप इसको? पूजा जी देखिए, मैं दो चीजें यहाँ पे, जो आपने दूसरे वक्ता बुलाए हैं, मैं दो चीजें यहाँ पे साफ करना चाहूंगा। कोई भी ये नहीं मानेगा इस देश के अंदर कि अनमोल बिश्नोई के छोटा मोटा बदमाश है। उसका कारण मैं बताता हूं कि जो बिश्नोई गैंग है, वो बिश्नोई गैंग सिर्फ एक जगह पे ऑपरेट नहीं करता है। गैंग की स्ट्रेंथ उससे पता चलती है कि वो कितनी जगह पे ऑपरेट कर रहा है। और पूरे भारत के अंदर आज की तारीख में बिश्नोई गैंग, सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर भी बिश्नोई गैंग ऑपरेट कर रहा है। और ये इस बात को कोई भी मना नहीं कर सकता। तो क्रिमिनल सिस्टम का जो भी जानकार व्यक्ति होगा वो मानेगा कि आज की तारीख में बिश्नोई गैंग एक बड़ा गैंग है और बड़ा क्रिमिनल। उससे जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति जो उसका हेड है और उसका भाई अगर यहाँ पे हम एक्स्ट्राडिट करके लाते हैं तो क्यों नहीं, ये भारत सरकार की बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल है। यूएस जो कि कई चीजों में हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इस मामले में यूएस ने सपोर्ट करा है। और वहां पे जब वो नकली पासपोर्ट के ऊपर पकड़ा गया तो कुछ कंडीशंस होती हैं जब एक्स्ट्राडिशन किया जाता है। उस कंडीशन के साथ उसको भारत भेजा गया कि भाई जो भी आपके केसेस हैं उनके अंदर आप जांच पूरी कीजिए, उसके अंदर जो बनता है आप कीजिए। तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल राजी नहीं हूं, इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि बड़ा कामयाबी भारत सरकार की नहीं है। जहां तक बात है दूसरे लोग एक्स्ट्राडिट क्यों नहीं हुए, जो जैसे यहाँ पे बोला कि पैसा लेके भाग गए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्स्ट्राडिट होते हैं। और बहुत से लोग होते हैं, कौन सी सरकार किस तरीके से, क्योंकि इंटरनेशनल टेरिटरी का मामला होता है तो अलग अलग तरीके के रेस्पॉन्स अलग अलग गवर्नमेंट से आते हैं। लेकिन कोशिश हमारी भारत सरकार की हमेशा बनी हुई है। और लगातार आप देखिए, चाहे नीरव मोदी की बात करें, चाहे मेहुल चोकसी की बात करें, सबके लिए एक्स्ट्राडिशन की बात लगातार चल रही है और भारत सरकार बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है। आज से पहले ऐसा नहीं होता था, इतना नहीं होता था। और दूसरी बात, जहां तक बात है कि जिस तरीके के जुडिशियल क्रिमिनल सिस्टम को यहां बात करें, तो यहां पे जगह जगह पे सुधार की जरूरत हमेशा रहती है। जब आप किसी सिस्टम में होते हैं तो वहां पे अच्छाई और कमियां बिल्कुल होती हैं। नए एक्ट्स लाए गए हैं भारत सरकार द्वारा और एक्ट के अंदर प्रोसेस को छोटा करने की कोशिश की गई। अगर हम अदालतों की बात करते हैं, उससे पहले जो जिम्मेदारी है वो जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो और एजेंसी सीबीआई हो, सबका। अब वो जिम्मेदारी उनके जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से निभा रहे हैं और किस तरीके से निभाई जाए, उसको लेकर भी सरकार, भारत सरकार लगातार काम करती रही है और अब और ज्यादा काम करने की कोशिश कर रही है। और ये जो एक्स्ट्राडिशन होते हैं वो छोटी बात नहीं होती है। किसी भी एक अपराधी को दूसरे देश से अपने देश में लाना बहुत बड़ी कामयाबी होती है। ये बात हम सबको माननी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब आप ऐसा बोल देते हैं कि जी ये क्या छोटा मोटा बदमाश है, तो ऐसा नहीं है। बिश्नोई गैंग के बारे में आज की तारीख में देश का हर नागरिक जानता है और किसी छोटे गैंग के बारे में कोई नागरिक ऐसे नहीं जानता। और जिस तरीके के क्रिमिनल एक्ट्स, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, चाहे वो सिद्दीकी मर्डर केस हो, उसके अलावा भी जितने मामले सामने आए, आप देखिए ना, सलमान खान को जिस तरीके से लगातार आज की डेट में सलमान खान को जिस तरीके की सिक्योरिटी देनी पड़ी भारत सरकार को, क्या कारण है उसके पीछे? कोई गली का गुंडा जाके सलमान खान को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता उस तरीके की धमकियां। लेकिन क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेंथ है और वो स्ट्रेंथ को खत्म करने के लिए ऐसे लोगों को, अनमोल बिश्नोई जैसे लोगों को, जो उस गैंग के अंदर या उस गैंग के जो हेड है उनसे बिल्कुल खासम खास भाई है, तो बिल्कुल उसको ऐसे राज पता होंगे किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। ऐसे कौन से करप्ट ऑफिसर्स हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो भारत में रह के इन लोगों को, भारत के लोगों में हत्या करने में जो हेल्प आउट करते हैं, जो गैंग को बनाने में, बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उन लोगों को पकड़ा जाएगा। इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। और मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए हम सब लोगों को भारत सरकार के इस एफर्ट को, जांच एजेंसियों की इस एफर्ट को। जी जी, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि किसी पर उंगली उठाना दुनिया का सबसे आसान काम होता है कि जी आपने ऐसा किया और उसने ऐसा नहीं करा। यहाँ पर पृथ्वीराज जी, आपने तो उंगली उठा दी कि जी पैसा लेके भाग गए और आए नहीं, लेकिन जो आया है, जिसको वापस लेकर आए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मेरा सवाल ये भी है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई
जेल से किसी चैनल को इंटरव्यू दे देता है, कैसे वो पाकिस्तान वीडियो कॉल कर लेता है, कैसे वो बाहर निर्देश दे देता है। आपको क्या लगता है कि कहां पर चूक है? क्या पुलिस महकमा, क्या जेल प्रशासन, क्या मिला हुआ है, क्या उसको सुविधाएं मुहैया करा रहा है? ये कैसे रैकेट चलता है? क्योंकि आप महकमे में रहे हैं, आपने क्लोजली काम किया है, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि वो इंटरनेशनल कॉल करता है और वो उसका नेक्सस है, इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहा है, तो इसमें तो इसकी जवाबदेही तो जो हमारे जो प्रिजन के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, इसका जवाब तो वो देंगे। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, आप मेरी बात समझे नहीं, कि ये कोई कामयाबी नहीं है। ये कामयाबी है, जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन एक गैंगस्टर्स को एक एक्स्ट्राडाइट कराना, उस पर इतना बड़ा फोकस करना, तो ये मैं इस चीज को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। इस देश में जो दलित समाज है, उसकी एक महिला के साथ हर 4 घंटे में रेप होता है, बलात्कार होता है, और एक आदिवासी गरीब महिला का हर 6 घंटे के बाद एक रेप होता है। इन चीजों पे डिबेट होनी चाहिए। एक गैंगस्टरिज्म तो जब तक सभ्य समाज रहेगा ये चलता रहेगा, ये लोग अपने टारगेट करते रहेंगे लोगों को, पुलिस अपना काम करती रहेगी, पुलिस के साथ इनके एनकाउंटर भी होते हैं। मैं खुद 2 वर्ष जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहा हूँ, सीमा सुरक्षा बल में, जब मैं डेपुटेशन पे था। हमने 2 साल में 125 से ज्यादा टेररिस्ट मारे। ये क्या तुझे अपना जो बिश्नोई क्या है उनके मुकाबले पे? जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, जो अक्रॉस दी बॉर्डर आके हमारे देश में आतंक फैलाते हैं, उनके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। पर मेरा कहने का मतलब ये है मुझे पृथ्वीराज जी मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो है सिस्टेमिक जो इंप्रूवमेंट है, सिस्टेमिक सुधार क्यों नहीं करना चाहते इस देश के अंदर? हमारी पुलिस व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर की पुलिस व्यवस्था के बराबर क्यों नहीं हो सकती? इंग्लैंड में जब हमारे बड़े बड़े लोग जाते हैं, मिनिस्टर जाते हैं, सब रेड लाइट का पालन ऐसा है पृथ्वीराज जी, ऐसा है, मेरे को लगता है कि समाज के बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस समाज के अंदर जो गंदगी है ना, उसको साफ करना भी जरूरी है। महिलाओं का रेप करने वाले भी कोई कम खराब नहीं होते, कोई वो भी कम नहीं होते, लेकिन आप तो अनमोल बिश्नोई को बहुत हल्के में ले रहे हैं। एक कहावत है डीजीपी साहब, एक सेकंड, एक कहावत है, जाके पैर ना पड़े बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। यानी कि जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती तब तक नहीं समझ में आती। सिद्धू मूसेवाला की मां आज तक रोती है कि मेरा बेटा छीन लिया, और सिद्धू की परिवार से पूछिए बीच सड़क के अंदर कैसे गोलियां मारी गई। सलमान खान जो अपने आप को दबंग कहता है, वो आज भी जो है बुलेट प्रूफ शीशे लगवाकर बालकनी में खड़ा होता है, और आप कह रहे हैं कि छोटे मोटे गैंगस्टर है ये? आप जी जो उन करोड़ों लोगों की व्यथा सुनिए जिनकी महिलाओं के साथ रोज सब मैं भी महिला हूं, मुझे मालूम है हर एक क्या किस पर क्या बीतती है, एक माँ पर क्या बीती है। जब सिद्धू मूसेवाला गया है वो भी समझ में आती है, एक महिला के साथ अगर रेप होता है वो भी मैं समझ सकती हूँ। इससे देश में सुधार नहीं होगा, देश में सुधार करने की जरूरत है। तो सुधार के लिए तो इन गैंगस्टर्स को जो है ठिकाने लगाया जा रहा है। सुधार क्या होता है कि सुधार कोई एक बिंदु तो नहीं है, सुधार करने के लिए तो 36 चीजें हैं, 36 लोग हैं जिनको ठेला जाना चाहिए। मैडम, मैं ये कह रहा हूं कि ये भी ठीक है, अनमोल बिश्नोई आ गया है, ठीक है, इसको कब सजा मिलेगी? विनीत जी आप क्या कहेंगे? आप भी डीजीपी साहब की बातें सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? कब सजा मिलेगी? मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। देखिए, जहां तक बात डीजीपी जो रहे हैं, वो यहाँ जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि समाज में किस तरीके से महिलाओं के साथ क्या होता है। तो मैं इनको बता दूं कि आप आज से 10 साल पहले का डाटा, जब मोदी सरकार नहीं थी तब का डाटा और आज का डाटा आप उठा के देखिए। एक सेकंड अरे सुनिए डीजीपी साहब, अगर आप डीजीपी साहब है तो आपको पता होगा। अगर आप बहस इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला, आप बोलने दीजिए ना। आप देखिए कि किस तरीके से सरकार ने कानूनों को स्पष्ट किया, कानूनों में बदलाव किए, और आज एक ऐसे मामले जहां पे सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, जिसकी बात यहां डीजीपी कर रहे हैं, वो उन सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन की बात कर दी गई है। अब इन्वेस्टिगेशन की बात अगर टाइम बाउंड मैनर में कर दी गई है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में हर प्रकार की ऐसी कृति,
चाहे वो किसी भी कानूनी अगर कोई अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और उस सजा दिलवाने के लिए सब हर क्षेत्र में कार्य चल रहा है। और अगर ये एक्स्ट्राडिशन हुआ तो एक्स्ट्राडिशन भी एक उसी दिशा में कदम है। हमें किसी भी तरीके से किसी भी जो अच्छी चीजें होती है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरी एग्जैक्टली विनीत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि समाज में जो बुराई है वो एक पॉइंट पर नहीं है कि महिलाओं के साथ बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, लेकिन और किस किस स्तर पर कितना कितना बुरा हो रहा है उसको ठीक करना भी बहुत जरूरी है। विनीत जी, पृथ्वीराज जी, वक्त नहीं है कि मैं इस डिबेट को, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों का कि आप हमसे जुड़े, इतनी चर्चा की। तो हमने देखा किस तरीके से, अगर हम बात करें अनमोल बिश्नोई का वापस भारत लाया जाना, और एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है इस दिशा में, क्योंकि जितने क्राइम किए हैं, करीब 30 से 31 केस जो है अनमोल बिश्नोई पर दर्ज हैं, अलग अलग केसेस में, अलग अलग धाराओं के तहत। अब उन सब में न्याय मिलने की उम्मीद जागी है, और साथ ही साथ एक एक करके हर गुनाह से पर्दा उठेगा, हर सिंडिकेट में जो शामिल है व्यक्ति, उसके चेहरे से पर्दा हटेगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।